हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैथ के कुछ प्रश्न हैं उनके बारे में। तो इनको देखेंगे एक आसान ट्रिक के साथ। देखिए कैसे सब प्रश्नों को मुश्किल से आपको 5 सेकंड या 10 सेकंड से ऊपर नहीं लगेगा टाइम। बस आपका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होना चाहिए और इसमें कुछ भी समय नहीं लगेगा। देखिए, और सबसे पहले ये है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जैसे ही लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रश्न कि आपको दे रखा है यदि 25/2 का x प्रतिशत 150 है तो x का मान क्या होगा। तो देखिए परसेंटेज का प्रश्न है, इसमें देखेंगे तो आपको 25/2 दे रखा है, तो यहाँ 25/2 लिख लीजिए। आपको साथ में ध्यान होना चाहिए कि का मतलब हमेशा क्या होता है, गुणा। गणित में का मतलब क्या होता है, गुणा। तो यहाँ क्या करोगे, गुणा का चिन्ह लगा दो, गुणा हो जाएगा। अब आपको लिखना नीचे बटा में 100 बराबर आपका आ जाएगा 150 दे रखा है तो 150 हो जाएगा। तो यहाँ समझने की बात यह है कि 25/2 का x प्रतिशत 150 दे रखा है तो x का मान तो बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करोगे, 25 को आप इससे काट लो। ये तो आपको पता होगा कि कौन सी संख्या बराबर में होती है, अंश या रोल करती है। यदि यहाँ पे देखो एक मान लूँ मैं, तो देखिए आपको ध्यान है बराबर में जो संख्या होती है वो वज्र मतलब सीधी संख्याओं के रूप में करती है, और जो गुणा करते हैं तो वह वज्र गुणा मतलब तिरछा गुणा के रूप में इसको करते हैं। तो ये तो एकदम कोई आपको आता होगा इतना सा, तो ये तो समझाने की बात नहीं है, पर ये ध्यान रखिए। अब इसको क्या करेंगे, 25 से काटेंगे, कितना बार चला जाएगा, 6 बार। अब इनको गुणा कर लेंगे तो आपके पास आंसर देखो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 100, 200, और 200 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 1200। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1200 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह संख्या क्या है 850 से 40% अधिक है। तो यहाँ कुछ नहीं, देखो यहाँ पे क्या करोगे, वह संख्या जो 850 से तो 40% अधिक जब होगी जब आप क्या करोगे, 850 को 100% के बराबर मान लोगे, क्योंकि मानना पड़ेगा 100% इसको मान लोगे, तब आपको 140% प्राप्त हो सकता है। तो देखो कुछ नहीं करना, हमेशा ये ध्यान रखो कि परसेंटेज से परसेंटेज अंश और हर में सेम राशि होनी चाहिए। मतलब प्रतिशत है तो ऊपर भी प्रतिशत निकालना क्या है, 40% अधिक, तो मतलब 140 निकालोगे। क्योंकि अब देखो गुणा 850 करोगे, 850 आपके किसके बराबर है, 100 के बराबर है, 100% के बराबर है। और आपको निकालना क्या है, हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो राशि आपको निकालनी है, जो पूछा गया है, वो आपको ऊपर किस में लिखना है, अंश में लिखना है। यहाँ पे अब देखो इससे काट लो, अब इससे काट लीजिए, ये आपका कट गया। अब आपके पास 14 और इसको 85 और 14 को गुणा करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो इससे 0 से 0 ये चला जाएगा और इससे 0 चला जाएगी, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 14 को इससे गुणा करोगे, देखो क्या आ जाएगा, 4×5 = 20। तो यहाँ 4×5 = 20, टोटल आ जाएगा 1190 आपका आंसर आ जाएगा। आप गुणा करके देख लेना, आंसर आपका 1190 आ जाएगा। अगला देखिए, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो आपके पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम में, या फिर आपको अलजेब्रा में भी देखने को मिल सकते हैं, या आपको फ्रिक्शन वगैरह भिन्न वगैरह होती है वहाँ भी देखने को मिल सकते हैं। पर देखा जाए, आपको ध्यान रखना है कि नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है तो इसको कैसे, देखो कुछ नहीं, ओनली 2 सेकंड का प्रश्न। अगर आपको थोड़ा सा मालूम हो तो 2 सेकंड का है। आपको क्या करना है, जो घाते हैं इसमें इस अनुसार बढ़ानी है कि 2 से 4, 4 से 8। क्या, अगर देखो 1√2, 3 और 4 दे रखा है, तो यहाँ क्या करोगे, 2, फिर 2 का डबल हो जाएगा 4, 4 का डबल हो जाएगा 8, 8 का डबल हो जाएगा 16, और आगे और होता तो हो जाएगा 32, 32 के आगे और होता तो 32 का डबल हो जाएगा 64, 64 का डबल 128। अगर आपको ऐसे मान के चलिए कुछ भी दे दें, यहाँ पे देखो आपको ऐसे दे रखा होता 4√4, √4, फिर यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे दिया होता, फिर मान के चलिए आपको दिया होता √4, फिर दिया होता √4। तो देखो कितने बार रूट के, देखो यहाँ सबसे कन्फ्यूजन होने का ज़रूरत नहीं कि यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं है, ना ही ये अनंत तक जा रही है। अगर ये अनंत तक जा रही होती तो 100%, देखो 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं,
अनंत तक ऐसे जा रहे हो तो डॉट डॉट दे रखा होता, मतलब अनंत तक जा रही है तो कुछ नहीं करना, जो संख्या अंडर रूट में है वही आपका आंसर होगा। अनंत में जा रही है तो यही एक, मान लीजिए ऐसा प्रश्न है तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक होता है ये कि यहाँ पे क्या होता है, प्लस का चिन्ह होता है, यहाँ प्लस यहाँ प्लस फिर यहाँ प्लस फिर यहाँ प्लस, तो वो अलग मैटर, वो अगला क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें मैं बता दूँगा क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए जो भी होगा मैं बता दूँगा आपको। अब यहाँ देखिए क्या करोगे, अब यहाँ कोई भी वो नहीं है कि ये देखो ये आपके पास कुछ भी डॉट वोट नहीं लगे हुए, मैं कहने का मतलब अनंत तक नहीं जा रही है, तो आप क्या करोगे, एक रूट, दो रूट, तीन रूट, चार रूट, पाँच रूट, मतलब दो, दो का चार, चार का आठ, आठ का सोलह और सोलह का बत्तीस। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, चार सही, मतलब घात में क्या आएगा, 32/31, मतलब 31/32। एक माइनस करना है आपको, एक माइनस करना है, चार ऐसा कैसा आ जाएगा और ये आपका ऐसा कैसा आंसर आ जाएगा, क्या, चार सही 31/32 आपका आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या आएगा, आप खुद देखो कि इस क्वेश्चन में क्या आएगा, मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा। तो यहाँ देखो कितना है, एक दो तीन चार है, मतलब तीन चार बार रूट के अंदर, कोई अनंत तक नहीं जा रही, चार संख्या रूट के अंदर है, तो कुछ नहीं करना, दो का चार, चार आठ, आठ 16, क्या करोगे, अब आपका आंसर हो जाएगा तीन सही 16 है, तो 16 आ जाएगा यहाँ पे, देखो ऐसे आएगा, 16 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का एक, मतलब एक घटा देंगे, 16 में से एक घटाएंगे तो अंश में माइनस, तो ये डी है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा तीन सही क्या, तीन सही 15/16, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसी जो मैं बात कर रहा था अभी, ये क्वेश्चन है वो जिसकी मैं बात कर रहा था। तो ये दो प्रकार के होते हैं, देखो कैसे होगा, या तो आता है देखो ऐसे होगा, एक हो सकता है इस प्रकार से, माइनस माइनस 20 माइनस 20, और फिर आगे ऐसे माइनस जा रहा हो, अनंत तक जा रहा हो। ठीक है, इसी इसी के अकॉर्डिंग यहाँ बस चिन्ह यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो यहाँ क्या करेंगे, एक ऐसी संख्या लेंगे जिनका गुणा करने पर योग क्या आ जाए, गुणा करने पर योग क्या हो, 20 हो, तो लगातार होनी चाहिए। देखो 2 × 3 करोगे कितना आएगा, 6, 3 × 4 करोगे कितना आएगा, 12, कितना आ जाएगा, 12, और 4 × 5 करोगे कितना आ जाएगा, 4×5 = 20। तो ये वो पेयर होगा या जोड़ा होगा जो लगातार संख्याएं और इनका योग क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। यहाँ जो 20 है उसके अकॉर्डिंग ये क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। 4 और 5 लगातार दो संख्याओं का गुणा क्या हो रहा है, 20 हो रहा है। अब इतना सा तो आपको पता होगा, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया, यहाँ 2 × 3 और 4 ये 3 × 4, ये आपको पता होगा। अभी मैं आपको बोल दूँ, ये बोल दूँ 72 हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 और 8, 8 नाम 72, तो ये तो आपको पता है कि 8 नाम 72 होता है। तो यहाँ तो ये तो समझाने के लिए बता दिया, अगर ऐसे होता अंडर रूट में यहाँ प्लस प्लस होता, तो प्लस वाला होता अगर अंडर रूट में, तो आपका आंसर होता बड़ी संख्या मतलब 9, और यहाँ पे अगर मान लो माइनस होता तो आंसर होता 8। अब वो कैसे होता, अब नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन की बात कर रहे हैं उसमें देखो आप, अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखेंगे हम कि जो ये क्वेश्चन प्लस प्लस आ रहा है, हम जानते हैं कि 4 × 5 है उस बराबर होगा 20। अब यहाँ पे आंसर क्या होगा, अगर प्लस प्लस दे रखा है इस वाले में प्रश्न में क्या होगा आंसर, 5। अगर प्लस प्लस दे रखा है तो आपका आंसर हो जाएगा बड़ी संख्या, दो में से जो दोनों में से बड़ी संख्या होगी वो। और अब ये देखिए माइनस, ये ही प्रश्न है, बस फर्क इतना सा है कि माइनस माइनस में लगा दिया, वो अनंत तक जा रही है, तो 4 और 20 हो रहा है, 4 × 5 20 हो रहा है। पर आपका यहाँ आंसर ये छोटी संख्या को अगर माइनस आ रहा है तो दोनों पेयर में से छोटी संख्या आपका माइनस वाले का आंसर होगी, और बड़ी वाली संख्या अगर प्लस वाला है तो बड़ी वाला संख्या आपका आंसर हो जाएगी। तो यहाँ इस प्रश्न में आपका आंसर क्या आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा B5, आपका आंसर आ जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।